मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपके चहेते चैनल करियर पथ पर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी देवी स्वरूपा मां के चरणों में प्रणाम करेंगे और मैं आपसे आज बात करूंगा कुछ ऐसी चर्चित पुस्तकों पर जो बहुत बहुत वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके। और आज इतनी अधिक प्रतियोगिता हो चली है, इतना अधिक टफ कॉम्पिटिशन हो चुका है कि जहां हम कोई समझौता नहीं कर सकते, जहां केवल मेहनत ही इसका केवल एकमात्र उपाय है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा आज कि अब समय की यही पुकार और नंबर पहुंचे 90 पार, उससे कम समझौता नहीं करेंगे। मैं आपके लिए आपके चहेते प्लेटफॉर्म पर बात करूंगा और मैं बताऊंगा आपको वो कौन कौन सी पुस्तक है। तो पहले मैं बात करूंगा आपसे यहां से आपका प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत पर। मैंने कुछ पुस्तकें आपके लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट निकाली हैं। इनको कुछ करना नहीं है आपको, बस रटना है केवल। मैंने अभी आपको बताया भी है, केवल रटना है इनको। आपके इन पुस्तकों को आप अपनी नोटबुक में उतार लेंगे, पेन लेंगे और इनको पूरा उतारते जाएंगे और मेरे साथ याद करते हुए जाएंगे। आपके पहली पुस्तक मैं निकाली इस क्रम में आपके लिए, जंगलनामा। ये बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके जो राइटर है वो अमिताभ घोष है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही अमिताभ घोष है अंग्रेजी के जो बहुत बड़े दिग्गज हैं। इन्हें आपके हमारे यहाँ से अमिताभ घोष को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल 22 भाषाओं में दिया जाता है। उसमें 22 भाषाओं में हमारी जो राजभाषा है उसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी अमिताभ घोष को अंग्रेजी क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। ये अमिताभ घोष है, जंगलनामा आपने लिखी है। इस क्रम में मैं बताऊंगा आपको ये पृथ्वी को इसकी सुंदरता कैसे मिली। ये पुस्तक है आपके, पृथ्वी को इसकी सुंदरता कैसे मिली। इस पुस्तक के राइटर हैं वो बहुत महानतम हस्ती है, सुधा मूर्ति जी आपके। इन्होंने इसमें लिखा है पृथ्वी को इसकी सुंदरता कैसे मिली। इसे आप लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ये 5 पॉइंट संबंध, ये कुछ पुस्तक आपके लिए अलग है। ये आपको अनूठा बनाएगी आपके औरों से और बिल्कुल आपको अलग कर देगी। 5 पॉइंट संबंध 2004 में लिखी गई है और किसकी है? ये चेतन भगत की पुस्तक है। इसको रटेंगे यहाँ से। चेतन भगत बहुत बड़े उपन्यासकार हैं। इसी 5 पॉइंट संबंध पर एक मूवी बनी थी, 3 इडियट्स। आप देखिए हुए आमिर खान की वो मूवी थी और 2 उनके और मित्र थे आपके, और उन्होंने उसमें बताया इस मूवी में इस पुस्तक का ही वो वर्जन है मूवी आपके। कौन सी? 3 इडियट्स। और जो मूल पुस्तक है वो कौन, मूल उपन्यास है वो है 5 पॉइंट संबंध। इसको आप याद कर लेंगे, ये हर एग्जाम में पूछी गई थी। 3 मित्रों की कहानी, यानी कि इतनी मेहनत करिए आप। जब ज्यादा मेहनत करें, एक्सीलेंसी के लिए दौड़ते हैं तो सफलता झक मार के आती है, ऐसा उसमें डायलॉग दिखाया है। यानी कि इतनी मेहनत कर दीजिए आपको किताबी कीड़ा नहीं बनना है, आपको ऐसा विश्लेषण करना है जिससे चीजें आपके आसान होती चली जाएं। मैंने कहा है जीएस को पढ़ना है तो विश्लेषण करना है, अगर विश्लेषण नहीं करेंगे तो जीएस आपसे दूर भागेगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, चीजों को संभाल के करते जाइए आपके और इनको समझने का प्रयास करिए। मैंने कुछ चेतन भगत के उपन्यास निकाले आपके लिए 5 पॉइंट संबंध के अलावा। ये 3 मिस्टेक्स इन माई लाइफ, मेरे जीवन की 3 भूलें। ये 3 मिस्टेक इन माई लाइफ, ये चेतन भगत जी की है आपके। 2 स्टेट्स, ये पुस्तक है 2 स्टेट, 2 राज्य, ये भी चेतन भगत की आपके यहाँ से। क्रांति, ये वाला यहाँ से क्रांति 2020, यानी कि रेवोल्यूशन 2020, ये पुस्तक आपके करेंगे इसको आपके यहाँ से। ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपके क्रांति 2020 पुस्तक है आपके, और ये पुस्तक भी इन्हीं चेतन भगत की पुस्तक है आपके यहाँ से। इसके अलावा ये पूरा नाम है क्रांति 2020, प्यार, भ्रष्टाचार, महत्वाकांक्षा। पूरी पुस्तक का नाम ये है। ये चेतन भगत जी का उपन्यास है, बहुत पॉपुलर है। इसके अलावा द गर्ल इन रूम 105, ये भी चेतन भगत जी की पुस्तक है आपके यहाँ से। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको जो और महत्वपूर्ण पुस्तकें की हैं चेतन भगत जी की, बहुत जो चूंकि हाल के दिनों में बहुत चर्चाओं में रहे। ये वाला वन अरेंज्ड मर्डर, ये वाला वन अरेंज्ड मर्डर, ये 2020 की बड़ी चर्चित पुस्तक रही। ये भी चेतन भगत जी की पुस्तक है आपके। और ये पुस्तक जो अभी हाल ही में वर्ष 2021 में बहुत चर्चा में रही, 400 दिन यानी 400 डेज, ये आपके चेतन भगत जी की पुस्तक है। यहां तक आपकी ये सारी पुस्तकें चेतन भगत की हैं आपके। इन सबको यहां से आप लोग रट लेंगे। मैंने जो बनाई है ये सारी पुस्तकें आपके यहां तक, ये सब चेतन भगत जी की सारी पुस्तकें, इन्हें आप याद कर लेंगे। हमारे एग्जाम में आने वाली पुस्तकें हैं, इनको सबको नोट डाउन करेंगे मेरे कहने से। मैंने आपको थंबनेल में बताया है, इन्हें बस रट लीजिए आप जो है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। मैं आपको इस क्रम में आगे बताऊंगा जो आपकी अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें मैंने निकाली हैं आपके लिए। द इंडिया स्टोरी, ये बिमल जालान जी, किसकी है? बिमल जालान जी की, बहुत इंपॉर्टेंट है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, कौन सा? द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, संजय बारू, जो कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार भी थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश के कौन से प्रधानमंत्री? 14वें प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने देश की 14वीं लोकसभा का नेतृत्व किया और उन्होंने बाद में 15वीं लोकसभा का नेतृत्व भी किया आपके।
डॉक्टर मनमोहन सिंह के ये मीडिया सलाहकार थे और इन्होंने लिखा द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, यानी कि गलती से बनने वाले, दुर्घटना बस बनने वाले प्रधानमंत्री। ये पुस्तक एग्जाम में पूछी जा चुकी है। मैं आपसे अपेक्षा करूंगा इस पुस्तक को पुनः फिर याद कर लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। अगली पुस्तक है आपके माई लाइफ इन डिजाइन, ये गौरी खान की है। गौरी खान शाहरुख खान की वाइफ है आपके, उन्होंने लिखा माई लाइफ इन डिजाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अब वो गौरी खान है, पहले गौरी हुआ करती थी आपके। एक अन्य पुस्तक है आपके अधूरा, ये वाला एक संस्मरण, इसको अंग्रेजी में कहते हैं अनफिनिश्ड। क्या कहते हैं? अनफिनिश्ड। ये प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है, जो बहुत भारतीय बड़ी अभिनेत्री है और आपका विवाह निक जोनस से हुआ, ये आप जानते होंगे। अधूरा एक संस्मरण, ये प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक है आपके, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लेंगे इसको और याद भी कर लेंगे यहाँ से। इस क्रम में मैं बताऊंगा आपको जो अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक मैंने आपके लिए निकाली यहाँ से, वो है जस्टिस फॉर द जज, जो काफी चर्चाओं में रही। ये रंजन गोगोई भारत के जो आपके मुख्य न्यायाधीश भी रहे आपके भारत के, और रंजन गोगोई जी ने ये पुस्तक लिखी है जस्टिस फॉर द जज, जो भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, सीजेआई रहे, और आपने पुस्तक लिखा जस्टिस फॉर द जज। और आपके नेतृत्व में कई अहम निर्णय आए, जिनमें बाद में चर्चा करूंगा आपके ऊपर। आपके इनका काफी जो कार्यकाल है वो बहुत शानदार रहा है आपके। एक अन्य पुस्तक है आपकी कोर्ट्स ऑफ द इंडिया, रंजन गोगोई जी की आपके, ये भी पुस्तक इन्हीं की आपके। और रंजन गोगोई वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं, इसको भी याद कर लेंगे आप, मनोनीत सदस्य हैं यहाँ पर और राज्यसभा के मेंबर हैं इस समय। इस क्रम में मैंने आपके लिए कुछ अन्य पुस्तकें निकाली हैं। एक पुस्तक है बड़ी मेहनत जो दिखाई दे रही है आपको, विक्ट्री सिटी। कौन सी? विक्ट्री सिटी है, ये सलमान रश्दी की। सलमान रश्दी बहुत ही विवादित, यदि मूल रूप से आपका जन्म भारत में हुआ है, बंबई में हुआ, लेकिन आप पाकिस्तान और इंग्लैंड में कहां का रहे कि आपको अभी हाल के दिनों में अमेरिका में हमला भी हुआ। सलमान रश्दी कुछ पुस्तकें हैं जो बहुत विवादित रही हैं, उनको मैं अंडरलाइन करूंगा आपके लिए और इंपॉर्टेंट भी कराऊंगा उनको। सलमान रश्दी की मैंने कोई महत्वपूर्ण पुस्तक निकाली है। पहले आप इस पर क्या करेंगे, विक्ट्री सिटी सलमान रश्दी की है। ये एक पुस्तक है मिडनाइट चिल्ड्रन, आप जानते होंगे, ये भी इन्हीं की पुस्तक है। ये सारी पुस्तकें इन्हीं की हैं आपके, और इनको वर्ष 1981 में इसी पुस्तक के लिए मैन बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, यहां से मैं लिख दिया है। कौन सी? मिडनाइट चिल्ड्रन। किसकी है? सलमान रुश्दी की। इस क्रम में शेम, इनकी एक अन्य पुस्तक है, ये भी सलमान रुश्दी जी की है। एक किताब जो बहुत विवादास्पद है, इसको आप वेरी वेरी मोस्ट करेंगे, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या कर लेंगे, इसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेंगे यहां से, द सैटनिक वर्सेस, ये वाली, जो कि इस्लाम के जो पहले धर्मगुरु हैं, जो इस्लाम के संस्थापक है, कौन? मोहम्मद साहब, उनके ऊपर कुछ इसमें बातें लिखी हुई हैं आपके। ये पुस्तक काफी विवादित रही और कई कट्टरपंथी इस्लामिक राष्ट्रों ने इस पुस्तक का बैन भी कर दिया, रोक भी लगा दी। यहां तक कि ईरान जैसे राष्ट्र ने सलमान रश्दी के नाम पर फतवा जारी कर दिया कि इनकी हत्या कर दी जाए और उनको मैं इनाम दूंगा, क्या सलमान रश्दी के नाम पर, और फतवा जारी कर दिया। ये इस क्रम में बताऊंगा मैं आपको। यहां से सैटनिक वर्सेस को रट लेंगे आपके। इन्हीं की एक अन्य पुस्तक है द मूड्स लाइट सीख, ये भी लिखी है द मूड्स लास्ट सीख। इस क्रम में इनकी एक अन्य पुस्तक है द गोल्डन हाउस, वो भी इन्हीं सलमान रश्दी जी है। ये वाला शालीमार द क्लाउन, कौन सी? शालीमार द क्लाउन, ये एक अन्य पुस्तक है। और इनकी एक पुस्तक यहां मैंने निकाली आपके, ये सारी पुस्तकें सलमान रश्दी की है। क्विक शॉट, कौन सी? क्विक शॉट आपके, ये भी सलमान रश्दी की है। और 2 साल 8 महीने 28 रातें, 2 साल 8 महीने 28 रातें, ये भी सलमान रश्दी की पुस्तक है। इसको मैंने एंड में यहां पर लिखा है, इनको आप याद करें। सारी पुस्तकें सलमान रश्दी की, यहां से लेकर के यहां तक, इन सारी पुस्तकों जो अगर मुझसे कहा जाए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन सी है, तो मैं आपको बताऊंगा, पुनः बता दूंगा एक बार। जो सैटनिक वर्सेस, ये वाली पुस्तक आपके, कौन सी वाली? जो आपके ये पुस्तक है सैटनिक वर्सेस, और द मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन आपके, ये वेरी मोस्ट हैं। और अभी हाल ही में चर्चा पुस्तक में रही है, वो मैं सारी लिखा दी, एक बार निगाह जरूर मारेंगे और सैटनिक वर्सेस को रट कर जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ से। इस क्रम में मैंने आपके लिए अन्य पुस्तक निकाली है आपके, ये अष्टांग योग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अष्टांग योग, इसको याद करके जाएंगे। ये डॉक्टर सोनू फोगाट की है। इस क्रम में मैंने आपके लिए और बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक निकाली अभी हाल ही में जो चर्चा में रही, बुकर अवार्ड को लेकर के आपके, टॉम ऑफ सैंड। टॉम ऑफ सैंड यानी रेत की समाधि, क्या कहते हैं? रेत की समाधि। ये गीतांजलि श्री के लिए मिली है आपके, और ये बड़ी चर्चा में रही बुकर अवार्ड की वजह से। इस पर मैं चर्चा पीछे कर चुका हूं, पुराना वीडियो मैंने देख लेना, मैंने पहले बता दिया है। ये इतनी महत्वपूर्ण आपका प्लेटफॉर्म है जो पढ़ाई की पंचायत है, इसलिए कहता हूं लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, और अपने मित्रों को, अपने मिलने वालों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब कराएंगे, ताकि ये पंचायत घर घर पहुंच सके और घर घर तक शिक्षा की आवाज बुलंद हो सके। तो आप रटेंगे इसको। गीतांजलि श्री की कौन सी पुस्तक है? ये टॉम ऑफ सैंड, ये पुस्तक है आपके। और इस क्रम में मैंने आपके लिए एक अन्य पुस्तक निकाली है, ये वाली
बिरसा मुंडा जनजाति नायक, ये धर्मेंद्र प्रधान की, आप जानते होंगे धर्मेंद्र प्रधान इस समय कौन से मंत्री हैं? आप शिक्षा मंत्री हैं। कौन से मंत्री हैं? आप शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। और बिरसा मुंडा जनजाति नायक, ये आपकी पुस्तक है, इसको याद कर लेंगे। इस क्रम के आपके इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत, ये जे साई दीपक की किसी पुस्तक है? जे साई दीपक की पुस्तक है, इसे आप याद कर लेंगे। इंडिया दैट इज भारत, ये काफी चर्चा में चल रहा था अभी। एक किताब है अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी, ये साहिल सेठ की पुस्तक है आपके, इसको आप याद कर लेंगे। इसके अलावा मैं बताऊंगा आपको फियरलेस गवर्नेंस, कौन सी? फियरलेस गवर्नेंस, यहां से इसको आप याद करेंगे। जो फियरलेस गवर्नेंस है आपके, वो किसकी पुस्तक है आपके? वो किरण बेदी जी की आपके, जो कि भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर रही है। कौन? किरण बेदी। और अभी हाल के दिनों में आपके पौंडचेरी की आप लेफ्टिनेंट गवर्नर रही, यानी कि उपराज्यपाल रही हैं किरण बेदी, आपके बहुत बड़ी प्रशासनिक कद्दावर नेता रही हैं। जब आप दिल्ली में जेल में रही, दिल्ली में आप जब आपके आईपीएस रही और ट्रैफिक में थी, तो आपने दिल्ली की जो आपके जेल है वहां पर आपके उस जेल को इतना सुधार, तिहाड़ जेल, कौन जेल है? तिहाड़ जेल है, उसमें इतने रिफॉर्मेटिव वर्क किए, इतने सुधारात्मक कार्य किए, उसके लिए भी इन्हें याद किया जाता है। आप पौंडचेरी की उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर रही है। आपकी किताब का नाम फियरलेस गवर्नेंस, इसे आप देख लेंगे। एक किताब है अंबेडकर अ लाइफ, ये शशि थरूर जी की पुस्तक है, जो कि भूतपूर्व विदेश राज्य मंत्री रहे और कांग्रेस के समय कद्दावर नेता हैं और वर्तमान में केरल से कांग्रेस की ओर से सांसद हैं लोकसभा में आपके। इसके अलावा द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स, ये वाला द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, ये मेघनाथ देसाई की पुस्तक है, इसको देख लेंगे आप लोग, यहाँ से काफी चर्चाओं में इस समय। इसके अलावा एक पुस्तक मैंने आपके लिए और निकाली है जो काफी महत्वपूर्ण है यहाँ से, और ये पुस्तक है आपके लिए ये वाली, मुंडकोपनिषद द ब्रिज टू मम्मार्टलिटी। क्या? मम्मार्टलिटी। ये डॉक्टर कर्ण सिंह, कांग्रेस के नेता रहे आपके डॉक्टर कर्ण सिंह, पुराने जमाने में आपके बहुत लंबे समय तक इन्होंने सेवाएं दी हैं डॉक्टर कर्ण सिंह ने, और बहुत कद्दावर राजनीति के बहुत बड़े खिलाड़ी रहे हैं आप। डॉक्टर कर्ण सिंह ने किताब लिखी है मुंडकोपनिषद द ब्रिज टू मम्मार्टलिटी, इसे रट लेंगे आपके। ये दूसरी एक अन्य पुस्तक वॉर एंड वुमेन, कौन सी? वॉर एंड वुमेन, एम ए हसन की पुस्तक, कौन सी? एम ए हसन की पुस्तक है। और मैं इस क्रम में आपके लिए एक और पुस्तक निकाली है मैंने आपके, ये दिखाई दे रहा है आपको, जादूनामा, कौन सी नामा? जादूनामा पुस्तक है आपके, ये जावेद अख्तर की पुस्तक, आप जानते होंगे, ये वही जावेद अख्तर है जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए स्टोरियां लिखी हैं। इनमें से बड़ी फिल्म है शोले, तो सलीम और जावेद की जो जोड़ी है, शोले मूवी आपने के लिखी गई है आपके, इन्हीं की पुस्तक है जादूनामा। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, ओहो ऐसी पुस्तक आपकी, नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई, ये वाली किताब, ये विनोद राय जी की है, जो भारत के पूर्व कौन रहे? सीएजी, कौन रहे? ये भारत के पूर्व सीएजी रहे आपके। इनका जो कार्यकाल रहा बहुत दमदार कार्यकाल रहा, वो आपने कई सारे विनोद राय जी ने सीएजी पद पर रहते हुए, यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर रहते हुए कई सारे घोटालों का, कई सारे स्कैम का खुलासा किया आपकी रिपोर्ट में आपके, और वो स्कैम कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए आत्मघाती सिद्ध हुए उस समय आपके। तो विनोद राय बाद में बीसीसीआई के कुछ समय तक के लिए अंतरिम चेयरमैन भी बनाए गए, और वहीं पर इन्होंने पुस्तक लिखी बीसीसीआई, यानी भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जो क्रिकेट की सबसे बड़ी आधिकारिक संस्था है, क्या नाम है? बीसीसीआई। और लिखा है इन्होंने नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विद बीसीसीआई। कौन है? विनोद राय, जो कि भूतपूर्व कौन है? सीएजी है, यानी कैग रहे भारत के पूर्व। इस क्रम में मैंने आपके लिए अन्य पुस्तक निकाली आपके, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, ये अंबेडकर और मोदी, ये बहुत चर्चाओं में पुस्तक है इस समय। ये इलैया राज, कौन? इलैया राज जी की पुस्तक इसकी है, इलैया राज की पुस्तक है आपके। और मैंने इस क्रम में दूसरी पुस्तक निकाली आपके लिए, वो पुस्तक है आपके, ये सामने दिखाई दे रहा है आपको यहाँ से, और ये पुस्तक है आपके सोलो स्वराज जी लाइफ एंड टाइम्स, किसकी है? ये अभिनव चंद्रचूड़, किसकी है? अभिनव चंद्रचूड़ की है। कौन सी? सोलो स्वराज जी लाइफ एंड टाइम्स। सोलो स्वराज जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है भारत की संदर्भ में, बहुत बड़े प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं आपके सोलो स्वराज जी आपके। इस क्रम में द आइडिया ऑफ जस्टिस, कौन? द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये अमर्त्य सेन की है, आप जानते होंगे, ये वही अमर्त्य सेन है जिन्हें वर्ष 1998 में 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया। किनको? अमर्त्य सेन को। और आपने कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए यानी वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार को जीता, इसे आप याद कर लेंगे, अमर्त्य सेन। द आइडिया ऑफ जस्टिस, आप खुद ही बेस्ट हैं, ये अनुपम खेर की पुस्तक है। कौन? यानी मैं कहूं अगर आपको, ये पुस्तक बहुत कुछ सिखा के जाती है हमें आपके, यानी आप में इतनी क्षमताएं, आपके अंदर इतना अकूत भंडार पड़ा है, आपसे बड़ा बेस्ट कोई नहीं है। अपने आत्मविश्वास को डिगने मत दीजिए। किसी ने अनुपम खेर पर मैं चर्चा करूंगा, लोग कहते हैं जिस समय एक फिल्म बन रही थी हम आपके हैं कौन,
उसमें आपने एक रोल प्ले किया था आपके, और हम आपके यहाँ कौन के दौरान उस समय इनको एक पैरालाइसिस जैसा कुछ एक अटैक पड़ा इनको उस समय, लेकिन इन्होंने उस पैरालाइसिस के अटैक को उसको किनारे करते हुए, हाशिए पे लाते हुए और फिल्म के अंदर अपने रोल को जीवंत बना दिया है। और आप देखते होंगे या देखी होगी मूवी आपने, इस फिल्म में आपने ऐसी एक्टिंग की है कि लगता ही नहीं है कि इन्हें कोई रोग हुआ होगा, उस समय कोई परेशानी हुई होगी, उस रोल को जीवंत बना दिया है। मैं आपके लिए इनके माध्यम से एक प्रेरणा देना चाह रहा हूं कि आप कभी भी हारिए मत, डरिए मत, घबराइए मत, अपनी मंजिल को आप पा सकते हैं, लेकिन आप चुनौतियों को स्वीकार करेंगे तब तमाम समस्या कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उनको घबराना नहीं है, उन कठिनाइयों को धता बताते हुए, उन्हें हाशिए पे लाते हुए आपको आगे बढ़ना है, आपका काम बन जाएगा। ये अनुपम खेर की पुस्तक आप खुद ही बेस्ट हैं। चैलेंज बिफोर द नेशन, ये वाला चैलेंज बिफोर द नेशन, ये प्रणब मुखर्जी की पुस्तक है आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, जो देश के आप 13वें राष्ट्रपति रहे, जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रणब मुखर्जी। कौन से राष्ट्रपति नंबर के? 13वें राष्ट्रपति रहे आपके प्रणब मुखर्जी, और कांग्रेस के बहुत बड़े कद्दावर नेता रहे। इन्हें कांग्रेस में चाणक्य भी कहा जाता था, चाणक्य कहा जाता था कांग्रेस का। इसके अलावा एक पुस्तक निकाली है जो आपके वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री है, एग्जाम वॉरियर। ये इन्होंने हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपके ये बच्चों के लिए एग्जाम वॉरियर, जो बच्चे एग्जाम में डर जाते हैं, घबराते हैं, आपने पुस्तक के माध्यम से बच्चों के अंदर भय को शांत करने का प्रयास किया, बच्चों को बताया कि एग्जाम के दिनों में कैसे आपको शांत चित्त रहना है, कैसे अपने आप को स्थिर रखना है और कैसे आपको बढ़ते जाना है। अगर आपका मन बुद्धि चित्त शांत होगा तो आप एग्जाम को क्रैक करेंगे और किसी भी एग्जाम को आप हल कर सकते हैं। आपसे ज्यादा कोई भी एग्जाम बाहर नहीं है। अगर आपकी तैयारी मजबूत है तो आपका एग्जाम आपसे बाहर नहीं है। इसलिए आप हमेशा अपने आप को मजबूत रखिए और इरादे इतने मजबूत रखिए, इतने बुलंद रखिए कि आपसे बाहर कुछ भी नहीं है, ऐसा सोच के चलिए। इसलिए मोदी जी की किताब है आपके एग्जाम वॉरियर, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा ज्योति पुंज इनकी अन्य पुस्तक है मोदी जी की, और साक्षी भाव इनकी एक अन्य पुस्तक है। यानी कि ये तीनों पुस्तकें नरेंद्र मोदी जी की, जो कि वर्तमान में आपके प्रधानमंत्री हैं। इस क्रम में मैंने आपके लिए एक अन्य पुस्तक निकाली है, खुल्लम खुल्ला। ये बायोग्राफी किसकी? ऋषि कपूर की, जो कि एक चॉकलेटी हीरो रहे भारत में आपके। और एक अन्य पुस्तक में ले चलूंगा आप लोगों को यहीं पर श्रम में, ये रोमांसिंग विद लाइफ, एक ऐसा हीरो देवानंद नाम का, जिन्होंने अपने जमाने में धूम मचा दी। और लोग कहते थे काला कोट पहनते थे तो लड़कियां मर जाया करती थी, लड़कियां आत्महत्या कर लेती थी। इतने सुंदर और इतने रोमांसिंग हीरो रहे और 90 वर्ष की उम्र में लगभग आपका निधन हुआ आपका। और ये इनकी पुस्तक का नाम है, इनकी बायोग्राफी का नाम है जो आत्मकथा है, रोमांसिंग विद लाइफ। इसे आप लोग याद कर लें, काफी चर्चाओं में रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी पुस्तकें, ये राष्ट्रीय आंदोलन से, इंडिया विंस फ्रीडम। कौन? इंडिया विंस फ्रीडम, जो कलाम साहब की है, अबुल कलाम आजाद। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। हमारे यहाँ पर जो मौलाना साहब हैं वो बहुत भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में मौलाना अबुल कलाम आजाद की बड़ी भूमिका रही है आपके, इसे हम नकार नहीं सकते। और आपकी पुस्तक का नाम है इंडिया विंस फ्रीडम, इसे आप याद कर लेंगे। इस क्रम में भारत के दिग्गज जिन्होंने भारत की सरकार की स्थापना की आपके, और आजाद हिंद फौज के आप नायक रहे आपके, और आपने दिल्ली चलो का नारा दिया और जय हिंद का नारा दिया, और आपने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इनके बारे में आपको इतिहास के पन्नों से विस्तार से पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक ऐसा चरित्र है, एक ऐसे पात्र हैं जिनके बारे में एक स्पेशल क्लास चाहिए मुझे बताने के लिए, और इनके बारे में 1-2 घंटे स्पेशली मैं इन पर चर्चा करूं, सुभाष चंद्र बोस पर। और मैं आपको करूंगा अभी, ये मैं जो लिखे यहाँ पर आपके सावरकर हैं, हिटलर हैं, ये कलाम है या नेहरू हैं या गांधी हैं या टैगोर हैं या अम्बेडकर हैं, इनके ऊपर स्पेशल मैं इतिहास के पन्नों से आपके लिए एक सीरीज लेकर आ रहा हूं, जो मैं आपको आधा घंटे 30 मिनट की एक सीरीज लेकर आऊंगा। इनके जीवन के बारे में आपको बड़ी भारी प्रेरणा मिलेगी। चाहे वो लिंकन है, बड़े बड़े दिग्गज हमारे, चाहे कार्ल मार्क्स हैं, लियो टॉलस्टॉय हैं, चाहे लेनिन है, ऐसे में चर्चा करने वाला हूं आपसे इतिहास के पन्नों से। वो 30-30 मिनट की एक सीरीज होगी, जैसे मूवी देखा करते हैं आप लोग, ऐसे में एक सीरीज बना रहा हूं। वो 30-30 मिनट की सीरीज है जो आपको ज्ञान से परिपूर्ण कर देगी, और उससे बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। लेकिन इस चैनल को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि ये चैनल आपका आगे ग्रो कर सके, आगे बढ़ सके, और लोगों तक, घर घर तक आपका चैनल ये अपनी पहुंच स्थापित कर सके। इसलिए इनको अब याद कर लेंगे। तो द इंडियन स्टार किसकी पुस्तक है आपके? ये पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस की, जिन्होंने की जय हिंद का नारा दिया और दिल्ली चलो का नारा दिया, और आपने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आपके ऐसा नारा दिया आपने। ये मीन कैम्प, हिटलर जो द्वितीय विश्व युद्ध का खलनायक माना जाता है, लेकिन जर्मनी के लोगों के लिए नायक कहा गया उस समय, एडोल्फ हिटलर ने मेरा संघर्ष, जेल में रहते हुए मीन कैम्प, ये जर्मनी भाषा में, कौन सी भाषा में? ये जर्मन भाषा में आपके मीन कैम्प, मेरा संघर्ष, ये हिटलर की बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इससे आप लोग इंपॉर्टेंट भी कर लें, क्योंकि एग्जाम में ये पुस्तक अक्सर आया करती है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा
कि इस पुस्तक को आप नोट डाउन करके जरूर रट लेंगे यहां से। इस क्रम में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये वीडी सावरकर जी की है, जो इनका पूरा नाम है विनायक दामोदर सावरकर। आपका बहुत तगड़ा योगदान है, आपने अंग्रेजों सामने झुकने से मना कर दिया और आपने कठिनाइयों को झेलते हुए भारत के संघर्ष को लोगों के सामने उजागर किया, इसलिए आपका नाम है वीडी सावरकर यानी विनायक दामोदर सावरकर। इनको याद कर लेंगे, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक अन्य पुस्तक है भारत के बहुत बड़े दिग्गज, उनका योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत तगड़ा रहा है, आर्कटिक होम ऑफ द वेदांत। यानी इन्होंने बताया कि कैसे जो आर्य है, इन्होंने बताया अपने इस पुस्तक में आपके आर्यों का कहां से आगमन हुआ, तो इन्होंने बताया नॉर्थ पोल से। कहां से हुआ है? नॉर्थ पोल से हुआ, यानी कि इन्होंने बताया आर्य उत्तरी ध्रुव से भारत में आए। इसमें इनकी पुस्तक का नाम है आर्कटिक होम द वेदांत, यानी बाल गंगाधर तिलक की। एक अन्य पुस्तक है इनकी गीता रहस्य, इसे आप याद कर लेंगे आपके, ये गीता रहस्य तिलक जी की पुस्तक है। दोनों पुस्तकें आपके यानी आर्कटिक होम द वेदांत और गीता रहस्य दोनों आप ही की पुस्तक हैं। और आप ही वो व्यक्ति है कौन? तिलक, जिन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये आप ही ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। और आपने ही मराठा और केसरी जैसे समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों में जन चेतना फैलाई और राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी बड़ी भूमिका निभाई। ये तिलक का योगदान है हमारे यहाँ पर। इसके अलावा एक पुस्तक है मैंने निकाली आपके, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, एसेज ऑन गीता, जो गीता पर निबंध है आपके, अशेज ऑन गीता, ऐसे लिखा है आपने। ये अरविंद घोष जी का है, बहुत बहुत दिग्गज। अरविंद घोष के बारे में विस्तार से आपको एक अन्य इतिहास के पन्नों में चर्चा करूंगा, यहां बात करूंगा तो बहुत कम शब्दों में हो जाएगी और इनके साथ अन्याय हो जाएगा, इसलिए आप पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा इतिहास के पन्नों से एक अन्य क्लास में, एक अन्य वीडियो में, इसलिए आप बने रहेंगे उस पर। ये एसेज ऑन गीता अरविंद घोष जी की किताब है आपकी। द लाइफ डिवाइन, ये भी आप अरविंद घोष जी की किताब है, यानी ये दोनों पुस्तक किसकी है? ये अरविंद घोष की दोनों पुस्तक है, द लाइफ डिवाइन भी और एसेज ऑन गीता भी। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक पुस्तक निकाली है, ये वॉर एंड पीस। कौन सी? वॉर एंड पीस। ये पुस्तक है आपके, ये लियो टॉलस्टॉय की है, यानी युद्ध और शांति। किसकी है? लियो टॉलस्टॉय की। आप बहुत बड़े दिग्गज लेखक रहे और ये पुस्तक किसकी है? आपके लियो टॉलस्टॉय की। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि सामाजिक समझौता, ये रूसो द्वारा लिखा गया है कि समाज में कैसे समझौते के तहत समाज हमारा अस्तित्व में आया और समाज में कैसे व्यवस्थाओं की स्थापना हुई। सामाजिक समझौता या सामाजिक संविदा कहते हैं इसको। किसकी है? ये रूसो की है। इन सब पर मैं चर्चा करूंगा आपको धीरे धीरे, छोटे छोटे पैराग्राफ में, छोटे छोटे पॉइंट्स में आपके, इसको आप याद कर लेंगे यहाँ से। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक अन्य पुस्तक निकाली है आपके यहाँ से, जो आपको नंबर देखा जाएगी आपके, जिसको आपको रटना है मेरे कहने से, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये रहा, यानी कि प्रजातियों का उद्भव, प्रजातियों उत्पत्ति किसकी है? आपके चार्ल्स डार्विन की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने जैव विकास के सिद्धांत में बड़ी भूमिका निभाई है। जैव विकास के जो आपके इवैल्यूएशन थ्योरी, कौन थ्योरी है? इवैल्यूएशन थ्योरी है, यानी कि प्रजातियों का उत्पत्ति कैसी है, प्रजातियों का उद्भव कैसे हुआ है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने बताया है कि कैसे व्यक्ति विभिन्न चरणों में आगे बढ़ता है और इन्होंने कहा है अगर हमने अपने आप को इस समाज में नहीं स्थापित किया, वातावरण के अनुसार अपने आप को नहीं डाला, तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने आप को वातावरण के अनुसार, समाज के अनुसार अपने आप को ढालना होगा। अगर आपने अपने आप को ढाल लिया इसके अनुसार, वातावरण के अनुसार और समाज के अनुसार, तो ये समाज आपका स्वागत करेगा और समाज माला लेके खड़ा हुआ है आपके लिए कि आप आइए और माला पहनिए हमारी। ये किसकी पुस्तक है? चार्ल्स डार्विन की, और उस किताब का नाम है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। मैं बताऊंगा आपको, और ये मैंने आधा लिखा है यहाँ पर क्योंकि इसी नाम से आदि आती है, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी प्रजातियों का उद्भव। इस क्रम में मैंने कहा डिवाइन कॉमेडी पुस्तक है आपकी, ये दांते किताब है। कौन सी है? ये दांते किताब है, इसको आप रट लेंगे, ये डिवाइन कॉमेडी पुस्तक है। इस क्रम में मैंने आपके लिए एक अन्य पुस्तक निकाली, द प्रिंस पुस्तक है, ये मैकियावेली की पुस्तक है, द प्रिंस पुस्तक आपके, और ये बड़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है और कई बार द प्रिंस की तुलना आपके अर्थशास्त्र से कर दी जाती है, जो कि चाणक्य की पुस्तक है आपके, क्योंकि इसमें भी प्रशासन संबंधी बातों का उल्लेख हुआ है जो मैकियावेली ने किया आपके। रिपब्लिक एक पुस्तक है जो प्लेटो की है, बहुत यूनानी दिग्गज है, यूनान के विद्वान है आपके प्लेटो। और पॉलिटिक्स पुस्तक है वो अरस्तु की है आपके। आप जानते होंगे ये दोनों पुस्तकें, जो सुकरात हैं, सुकरात के शिष्य प्लेटो हैं और प्लेटो के शिष्य कौन है? अरस्तु। ये तीन लोग हैं दिग्गज यूनान के। सुकरात का शिष्य कौन है? प्लेटो, और प्लेटो का शिष्य कौन है? अरस्तु। तो अगर आएगा रिपब्लिक पुस्तक किसकी है तो बताएंगे आप लोग किसकी है? ये प्लेटो की है। और पॉलिटिक्स आएगा किसकी पुस्तक है आपके? ये अरस्तु की है, बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपको। इसके अलावा मैंने आपके लिए कुछ पुस्तक और निकाली है आपके, पुस्तक ये है आपके सामने, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। ये किसकी पुस्तक है आपके? ये लॉर्ड कर्जन की है, जो बंगाल विभाजन के समय भारत का
वायसराय हुआ करता था। लॉर्ड कर्जन जो बंगाल विभाजन के समय भारत का गवर्नर जनरल था और वायसराय भी था। एशियन ड्रामा, ये गुन्नार मिडल की पुस्तक, इसको याद कर लेंगे, गुन्नार मिडल जी की ये पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछी गई है आपके यहाँ से। और इस क्रम में मैंने आपके लिए एक अन्य पुस्तक स्पॉय, ये सिपाही म्यूटनी यानी सिपाहियों का ये विद्रोह है, ये पुस्तक को आरसी मजूमदार ने लिखा है कि 1857 का ये विद्रोह है वो सिपाहियों का विद्रोह था और इस विद्रोह ने कैसे अंग्रेजों की चूलों को, अंग्रेजों की नींव को हिला दिया। भले ही वो सिपाही विद्रोह, भले ही वो हमारे सफल नहीं हो पाया, लेकिन इस सिपाही विद्रोह ने अंग्रेजों की चूलों को, अंग्रेजों की नींव को कैसे हिला दिया। आरसी मजूमदार ने इस सिपाही म्यूटनी में यानी सिपाही विद्रोह में इसका उल्लेख किया है। हिंद स्वराज, ये हमारे भारत के राष्ट्रपिता, ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक है आपके, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पुस्तक में मैं आपको विस्तार से एक अन्य अगले लेक्चर में, एक अन्य अगले वीडियो में विस्तार चर्चा करूंगा, क्योंकि हिंद स्वराज से कई क्वेश्चन आते हैं। फिलहाल आप याद कर लेंगे कि हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, तो महात्मा गांधी की आपके। इस क्रम में भारत के पहले प्रधानमंत्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये आपके ये जवाहरलाल नेहरू जी की पुस्तक है, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे। और इसको हिंदी में कहते हैं भारत एक खोज। क्या कहते हैं? भारत एक खोज, जो पुस्तक है नेहरू जी की आपके, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री रहे। इसके अलावा इंडिया डिवाइडेड, ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति, बहुत दिग्गज, बहुत ज्ञानी, बहुत ज्यादा साधारण साधु का जीवन जीने वाले, बहुत बड़े धर्मात्मा पर आपके महात्मा का जीवन जीने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति, आप एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए और राष्ट्रपति तौर पर सबसे लंबा जीवन काल बिताया आपने बतौर राष्ट्रपति के पद पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के बाद में, आजादी के बाद में संविधान लागू हुआ तो आप संविधान सभा के अध्यक्ष भी रहे, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी रहे और आपने संविधान सभा की अंतिम बैठक तक संविधान की बैठकों की अध्यक्षता की। तो आप 11 दिसंबर 1946 से लेकर के और 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा के अध्यक्ष बने रहे और उसके बाद आप देश के, उसी के बाद आपको राष्ट्रपति बना दिया गया। आपकी पुस्तक का नाम है इंडिया डिवाइडेड, लेटर्स फ्रॉम रशिया। ये पुस्तक है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की और रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक बड़ी फेमस है गीतांजलि। इसी के लिए आपको नोबेल अवार्ड मिला वर्ष 1913 में आपके यहाँ से गीतांजलि के लिए, जिसमें कविताओं का संग्रह, किसका संग्रह? कविताओं का संग्रह। और आप एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्हें साहित्य का नोबेल अवार्ड मिला। लेकिन की पुस्तक है यहाँ पे लेटर्स फ्रॉम रशिया और कौन सी है? गीतांजलि बताई मैंने आपको भी। इसके अलावा कार्ल मार्क्स जो समाजवाद के बारे में क्रांति के नायक माने जाते हैं और किताब का नाम है दास कैपिटल, किसकी है? कार्ल मार्क्स की है पुस्तक आपके, इन्हें आप रट लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। कार्ल मार्क्स ने कहा था दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय बेड़ियों के। ये कार्ल मार्क्स का बहुत फेमस कथन है, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है सिवाय बेड़ियों के। अर्थात ये समाजवादी क्रांति की बात करते हैं, किसके विरुद्ध? पूंजीवाद के विरुद्ध, फैक्ट्री मालिकों के विरुद्ध। तो इस समाजवाद पर मेरी चर्चा जारी रहेगी, अगले वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा। आप इस वीडियो पर जुड़े, आपको बहुत धन्यवाद। इस पंचायत पर आज इतनी ही बात करूंगा मैं आप लोगों से। एक नया वीडियो बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आ रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को, इस प्लेटफॉर्म को आप लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे। आप उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। आप प्रणाम, नमस्कार।